हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए हमारे पास क्या था कि RS से डिनोट करते थे और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उन सब का क्या ले लेते थे, सम ले लेते थे। क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ करते वक्त हमने वहाँ पे जो एक्टिविटी गिवन थी वो भी स्टडी की थी। उन एक्टिविटी के बेसिस पे हमें दो चीज़ पता चली थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस के अंदर होता है वो कैसा होता है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट होता है। क्लियर। सीरीज़ में रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वेरी करेगा, बट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे पैरेलल के केस में बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड करंट डिफरेंट होगा। ओके, क्लियर। तो हम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं 12.6। आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। एक्टिविटी 12.6 में क्या गिवन है आपको, फर्स्ट एक फिगर गिवन है आपको, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपको फिगर गिवन है। यहाँ पे क्या है आपके लिए, 3 रेजिस्टेंस है जिनको कनेक्ट किया गया है पैरेलली। ओके, R1, R2 एंड R3 इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया। आपकी बुक में बड़े अच्छे से पिक्चर बनाई गई, डायग्राम बनाया गया। मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया, आप समझ लीजिए। क्लियर। बैटरी है, आपका क्या है, की है, एमीटर कनेक्ट है, और यहाँ पे आपके 3 रेजिस्टेंस है और उनसे आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है। तो आपको पता है कि जो एमीटर कनेक्ट होता है वो सीरीज में होता है और जो वोल्ट मीटर है वो कैसे होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है आपके रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस गिवन है, R1, R2, R3। जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया, आपके वोल्ट मीटर को और एमीटर को बार बार चेंज करके डिफरेंट पोजिशन पे रख के चेक किया गया, तो आपके वोल्ट मीटर ने हर जगह सेम रीडिंग दी। क्लियर। दैट्स मीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है इन पैरेलल, बट जो एमीटर है इसने डिफरेंट रीडिंग दी। क्लियर। इसने अलग अलग बताया कि यहाँ पे करंट I1 हो रहा है, यहाँ पे I2 एंड I3। हर रेजिस्टेंस में आपका डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, जब हमने सीरीज़ की बात की थी और वहाँ पे करंट को बताया था, तो हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर पाइप का। वाटर पाइप आपके रेजिस्टेंस थे और जो वाटर था वो क्या था, आपका करंट था। तो हमने कहा कि अगर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, R1, R2, R3 को, ठीक है, रेजिस्टेंस को सीरीज में, तो तीनों में से सेम करंट फ्लो होगा। बट अगर हम इन तीनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्लियर, तो हम पैरेलली का मतलब कि ऐसे सोच लीजिए कि एक ही सोर्स से, मतलब ये कहीं पे आपकी ये ले लेते हैं, ये मोटर है, यहाँ से ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन में आपके क्या हैं, पाइप कनेक्ट हैं। ओके, ये ऊपर ले लेते हैं, आपको विजिबल होगा। क्लियर। तो इस तरह से आपकी मोटर से 3 डिफरेंट पाइप कनेक्ट्स हैं। तो ये हो गए आपके रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उसमें से क्या होगा, वाटर ज़्यादा फ्लो होगा। जो पतला पाइप होगा, जिसकी थिकनेस कम होगी, उसमें से कम फ्लो होगा। फिर से बताती हूँ, एक बार देखिएगा। माना कि ये डिफरेंट पाइप एक ही सोर्स से कनेक्ट हैं। क्लियर। तो जिसकी थिकनेस ज़्यादा उसमें से ज़्यादा वाटर फ्लो होगा, जिसकी थिकनेस कम उसमें से कम फ्लो होगा।
ओके। उसी तरह से आपके रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें से करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि आपको पता है ना आपके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V बाय आर, दैट्स मीन I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R ज़्यादा होगा तो I कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि पैरेलल के अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ओके, बट जो करंट है वो डिफरेंट होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला एक्टिविटी का? इन पैरेलल potential difference is same but current is different for each resistance। हर रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बट करंट क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। और जो हमने किया था सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में क्या था कि इन सीरीज़ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था और करंट क्या था, सेम था। ओके बेटा ध्यान रखिएगा, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, करंट सेम था। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एंड करंट क्या है, डिफरेंट है। ओके तो फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं ओम्स लॉ को और फाइंड करते हैं आपका पैरेलल के लिए फॉर्मूला। टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, सीरीज़ के लिए आपको पता है जितने भी रेजिस्टेंस है उनको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। पैरेलल के लिए देखते हैं कैसे है, तो देखिए यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आर पी लेते हैं, डैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर? आर पी ले लिया। अब V तो आपका सेम है, सिर्फ I चेंज हो रहा है, तो इसमें ले लेते हैं आपका आर पी। तो I क्या बनेगा जिसको हम ले सकते हैं I देखिए इधर I इज इक्वल टू V बाय आर पी, ये बनेगा आपका। क्लियर? ओके तो देखते हैं इसी तरह से सेम फॉर R1 के लिए क्या होगा आपका, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो R1 के लिए होगा I1 इज इक्वल टू V बाय आर पी। यहाँ पे IP ले लेते हैं, दैट्स मीन करंट इन पैरेलल। तो फर्स्ट के लिए ये बनेगा, क्लियर? सेकंड के लिए R2 के लिए I2 इज इक्वल टू V बाय R1 R2। क्लियर? 3 रेजिस्टेंस थे, R3 के लिए क्या बनेगा आपका I3 इज इक्वल टू V बाय R3। देखो बेटा जैसे हमने उस केस में किया था, यहाँ पे आपका करंट डिफरेंट है। सीरीज़ वाला देखिए, सीरीज़ वाले में क्या किया था, V इज इक्वल टू आई आर, वहाँ पे ये और ये डिफरेंट था, तो क्या बन रहा था आपका V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। यहाँ पे करंट डिफरेंट है, इसीलिए करंट के फॉर्म में ले रहे हैं। ओके तो इसी तरह से टोटल जो बनेगा आपका टोटल करंट इन पैरेलल, पैरेलल के लिए शॉर्ट फॉर्म IP क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू पुट करते हैं, I1 की क्या है V बाय R1, V बाय R2 एंड V बाय R3। ओके और यहाँ पे IP की वैल्यू पुट करते हैं V बाय RP। तो V कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1, ये V बाहर आ जाएगा, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। V से V कैंसल आउट, क्या मिला आपको, आपको मिला 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आ गया आपका पैरेलल के लिए फॉर्मूला।
पैरेलल में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, कि जो रेसिप्रोकल है कंबाइंड का वो किसके इक्वल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जितने भी इंडिविजुअल हैं अकेले अकेले उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। रेसिप्रोकल मतलब 1/दिस। और सीरीज के लिए क्या निकला था हमारा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल के लिए क्या हुआ, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ से लर्न करना है, ओके। और इसी के बेसिस पे आपको क्या सोल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। पहले लॉ स्टडी कर लेते हैं, आपका लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल स्टडी करते हैं। क्या है आपका लॉ, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है आपका लॉ, उसको राइट डाउन कर लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में लॉ को स्टडी करना है क्या होता है, तो हमने जो भी फॉर्मूला डिस्कस किया था 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी को लैंग्वेज फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। ये क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, कंबाइंड रेजिस्टेंस का, ओके। तो वही लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ combined number of resistance the reciprocal of combined resistance of, यहाँ पे combined resistance of लिख लेना बेटा, combined resistance of the reciprocal of combined resistance of number of resistance connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of all individual resistances। जो भी आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, मतलब जो भी अकेले अकेले रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है, ओके। इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, कुछ नहीं है आपका। एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, अभी देखते हैं पैरेलल की बात करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, इस तरह से आपको कोई डायग्राम गिवन है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम ले लेते हैं, क्लियर। आपको यहाँ से निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, Rp निकालना है, क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, R1 ले लेते हैं 3, R2 ले लेते हैं 2, एलसीएम आएगा 6, 2 प्लस 3 डेट इज 5/6, डेट इज 0.8 ओम, क्लियर। यही आया 0.8 ओम। तो देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है आपका कि व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस are connected in parallel then their combined resistance okay is less than smallest individual resistance,
इससे क्या पता चला, देखिए कि जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस आया है, ये जो 0.8 आया है, वो हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम वैल्यू का है। 0.8 है हमारा, अगर स्मॉलेस्ट भी देखें तो वो 2 ओम का है, वो उससे भी छोटा है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस निकलता है वो हमारे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू का होगा। ओके, और इस तरह से हम क्या करेंगे, पैरेलल को सॉल्व करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ओके, देन एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ओके, तो हमने यहाँ से लो स्टडी कर लिया हमारा। अब अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारी, इन द सर्किट डायग्राम suppose the resistor R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to battery of 12 volt. Calculate. First is current through each resistor. हर रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो होगा वो कैलकुलेट करना है। ओके, सेकेंड इज टोटल करंट इन द सर्किट। and third is total circuit resistance. ओके, क्लियर। और डायग्राम देख लेते हैं आपका किस तरह से है। बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की होगी, यहाँ पे एमीटर होगा आपका, वही जो हमारी फिगर में गिवन था, जो हमने अपनी एक्टिविटी में स्टडी किया था उसी तरह से गिवन है। ये आपका R1, R2 एंड R3। ओके, तो ये गिवन है आपको। अब इसने बोला है करंट थ्रू ईच सर्किट। पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन है R1 कितना है, फर्स्ट वैल्यू जो होगी 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम और वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट। क्लियर, यही गिवन है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट निकालते हैं।
करंट थ्रू ईच रजिस्टर, आपको हर रजिस्टर में से करंट निकालना है। हम मान लेते हैं कि R1 में से जो फ्लो हो रहा है वो I1 है, R2 में से I2 एंड R3 में से I3। तो क्या बनेगा हमारा, यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू V बाई R1 डेट इज 12/5, क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट। I2 निकालेंगे V बाई R2 डेट इज 12/10, I3 निकालेंगे V बाई R3 डेट इज 30/12, क्लियर। तो आपकी वैल्यूज आई, फर्स्ट के लिए आया 2.4 एम्पियर, सेकेंड के लिए 1.2 एम्पियर एंड थर्ड के लिए 0.4 एम्पियर, क्लियर। ये आपके क्या आए हैं, करंट आए हैं I1, I2 एंड I3। आप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, तीनों के लिए निकल गया है। सेकंड में पूछा है टोटल करंट इन सर्किट, सर्किट में टोटल करंट क्या होगा। तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, I के, IP ले लेते हैं, किसके इक्वल होगा, I1, I2 एंड I3, तीनों का सम कर दिया, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, आंसर आ गया आपका 4 एम्पियर, क्लियर। टोटल करंट भी निकाल चुके हैं, अब टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है, ओके। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालते हैं आपका, हमने फर्स्ट में निकाला करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है, फिर टोटल करंट। अब टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा आपका, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, R1 की क्या है 1/5, 1/10, 1/30। एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/3 एंड RP इज इक्वल टू 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका 3 ओम, क्लियर। आज आपको इतना ही करना है, इसी की रिवीजन करनी है, कल हम और बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।